अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज में अपना घर बनाने का सुनहरा मौका। योगी सरकार ने शुरू की बड़ी तैयारी। करोड़ों श्रद्धालुओं का सपना होगा पूरा। रामनगरी से लेकर कृष्ण नगरी तक बदलने वाली है योगी सरकार में तस्वीर। सनातनियों के लिए खुशखबरी, अब धर्म नगरी में भी होगा अपना आशियाना। जी हां, अगर आपका भी सपना अयोध्या में रामलला के करीब रहने का है, अगर आप काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में अपना घर चाहते हैं, अगर मथुरा और प्रयागराज जैसे पवित्र धरती पर अपना आशियाना बनाने की इच्छा रखते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। यूपी की योगी सरकार अब ऐसा मौका देने जा रही है जिसका इंतजार लाखों श्रद्धालु सालों से कर रहे थे। सरकार ने अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज और चित्रकूट जैसे प्रमुख धार्मिक शहरों में बड़े आवासीय प्रोजेक्ट तैयार करने की योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन शहरों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। दरअसल पिछले कुछ सालों में अयोध्या, काशी और प्रयागराज जैसे धार्मिक शहरों में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ी है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। इनमें से हजारों लोगों की इच्छा रहती है कि उनका भी इस पवित्र शहरों में एक छोटा सा घर हो, जहां वे समय समय पर आकर रह सके और धार्मिक वातावरण का अनुभव कर सके। इसी मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को विशेष योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब उसी योजना को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, चित्रकूट। सीएम के निर्देश के बाद संबंधित विकास प्राधिकरण पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज और चित्रकूट में जमीन चिन्हित करने और अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार की योजना सिर्फ फ्लैट बनाने तक सीमित नहीं है। कई स्थानों पर विला और स्वतंत्र मकान भी विकसित किए जा सकते हैं, यानी कि श्रद्धालुओं को उनकी जरूरत और बजट के अनुसार विकल्प मिल सकते हैं। इससे इन शहरों में भी रहने और निवेश करने दोनों के अवसर बढ़ेंगे। योजना का दूसरा बड़ा पहलू कारोबार से जुड़ा हुआ है। सरकार मानती है कि जहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है, वहां रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी पैदा होते हैं और इसी वजह से विकास प्राधिकरणों को होटल, गेस्ट हाउस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य व्यावसायिक सुविधाओं के लिए भी जमीन आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका सीधा फायदा स्थानीय युवाओं, व्यापारियों और छोटे कारोबारियों को भी मिल सकता है। सबसे खास बात यह है कि भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों के साथ सहमति का रास्ता अपनाने पर जोर दिया गया है। आवास विकास ने सभी विकास प्राधिकरणों से प्रस्ताव मांग लिए हैं और जल्द ही कई योजनाओं का औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। माना जा रहा है कि इन प्रोजेक्ट्स में आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा, ताकि इन शहरों की मूल पहचान बनी रहे और विकास भी तेज गति से आगे बढ़े। अब अगर यहाँ लाखों श्रद्धालुओं को अपना घर बसाने का अवसर मिलता है, तो ये इन शहरों के विकास में एक नया अध्याय साबित हो सकता है और यही वजह है कि इस योजना को सनातन परंपरा और आधुनिक विकास के संगम के रूप में भी देखा जा रहा है।